आपके सामने स्केल शार्पनर है, सॉल्व द फॉलोइंग। मैंने नीचे बना के रखे हुए हैं, मैं आपको प्लस करके दिखाता जाता हूँ। ओके हो गया। तो ये हमारे सामने स्केल शार्पनर है, पेज नंबर 24 और 25 है। तो यहाँ पे आपने ये देख लें, यहाँ पे बाकायदा मैंने लिखा हुआ है 24 और 25 पेज नंबर है। आपने ये वाला 5 इस नंबर के नीचे लिख लेना है, जैसे कि दोबारा लिख लो 20001 और ये वाला 5 नीचे। अब इसको कर लो प्लस, 5 और 1 6, 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, 2 का 2। ओके, इसके बाद आपने इस पे आ जाना है 2 3 4 5 6, 3 4 5। अब इसमें करना क्या है, 6 और 5 11, यहाँ पे 1 5 और 1 6, 6 और 4 10, यहाँ पे 4 और 1 5, 5 और 3 8, ये 3 का 3 और ये 2 का 2। ओके, इसके बाद आपके सामने ये वाला स्टेप। अब आपने क्या करना है, 1 2 3 4 5 और ये वाला 9 नीचे, यहाँ पे प्लस 9 और 5 14, यहाँ पे 1 आ गया, 4 और 1 5, 3 का 3, 2 का 2, 1 का 1। अब इस साइड पे आ जाए, 15 4 3 2 2 3 4 5। अब इसको कर लो प्लस, 5 और 2 7, 4 और 3 7, 4 और 3 7, 5 और 2 7 और 1 का 1। ओके, 30,000 और नीचे लिख लिया 21 प्लस 1 का 1, 2 का 2, 0 का 0, 0 का 0, 3 का 3, 2 0 0 0 1 1 2 3 4 प्लस कर लें, 4 और 1 5, 3 का 3, 2 का 2, 1 का 1, 2 का 2। ओके, अब इसके बाद 18 7 6 5 47 प्लस 7 और 5 12, 1 कैरी, 6 और 1 7, 7 और 4 7 और 4 11, 7 और 1 8, 8 का 8, 1 का 1, 12 3 4 5 2 3 4 5 6, 6 और 5 11, 5 और 5 10 0, यहाँ पे कैरी, 4 और 3 7 और 1 8, 3 और 2 5, 2 और 1 3। ओके, अब यहाँ पे 14 5 6 7 2 3 4, 7 और 4 11, 1 ऊपर, 6 और 1 7 और 3 10, 5 और 2 7 और 1 11, 4 और 1 5, 18 7 6 5 3 2 2 1 4, 5 और 4 9, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 8 और 2 10, 3 और 1 4 और 1 5। ठीक हो गया। यहाँ पे आपके पास के पार्ट आ जाता है 2 7 8 9 1, 14 1 0 9 प्लस लगाया, 9 और 1 10 हो गया, 9 और 1 10 हो गया, 8 और 1 9 और 1 10, 7 और 1 8, 8 और 4 12, 2 1 3 1 4। ओके, इसके बाद यहाँ पे ये कह रहा है, देखें 0 0 0 आ गया। अब यहाँ पे आप 8 लगा लो तो 8 का 8 आ जाएगा। 9 और 4 कितने होते हैं 13, यहाँ पे क्या बन गया 1, 5 और 1 6, 6 और 5 11। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 1, 2 और 1 कितने होते हैं 3, लिहाजा ये गलत है। ओके हो गया, कंप्लीट द सम में यहाँ पे इधर इन्होंने 2 लिखा हुआ था, यहाँ पे कुछ होना चाहिए जिसकी वजह से वो तो 1 यहाँ पे 5 और 5 10 और 1 11, 1 यहाँ पे आया, 1 यहाँ पे 2 और 1 3 बनता है, यहाँ पे 4 नहीं बनता, कुछ किताब में मिस्टेक है। ओके, तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद
तो यहाँ पे अगर 4 कंप्लीट करना है तो 1 आप यहाँ पे लिख लें, एक और एक कैरी वाला 1, तो 2 और 1 3 और 1 4, तब ये 4 बनता है। ओके, सॉरी। अच्छा, यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर हमारा है जी 3, यहाँ पे साफ करके लिख रख देता हूँ और मैं आपको किताब के ज़रिए एक्सप्लेन करता हूँ। स्केल शार्पनर पेज नंबर हमारा है जी मेरे ख्याल में 24। यहाँ पे हम पढ़ते हैं और यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर 16,500 टिकट्स वर सोल्ड ऑन फर्स्ट डे ऑफ द फेस्टिवल, जो त्यौहार हुआ है उसमें पहले दिन कितनी टिकटें सोल्ड हुई हैं, बिकी हैं, तो वो है 16,500। अब ये कहता है ऑन द सेकेंड डे, दूसरे दिन कितनी बिकी हैं, तो वो आपके पास 24,320। आप इंग्लिश में कैसे लिखना है, और एंड में लिखा हुआ है हाउ मेनी टिकट वर सोल्ड इन टोटल, तो टोटल टिकटें कितनी बिकी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टिकट, क्या लिखेंगे, टिकट्स सोल्ड इन फर्स्ट, पहले दिन कितनी टिकटें बिकी हैं जी, 16,500। ओके, उसके बाद अब आपने लिखना है टिकट्स सोल्ड इन सेकेंड डे, दूसरे दिन कितनी बिकी हैं जी, फर्स्ट डे 16,500 और सेकेंड डे है यहाँ पे 24,320। ओके, और ये यहाँ पे आपने लगा दिया, यहाँ पे लिखना है टोटल टिकट्स सोल्ड, तो आपने यहाँ पे प्लस का साइन लगा लेना है। ओके, और इनको प्लस कर लेना है, 0 का 0 आ गया, 2 का 2 आ गया, 5 और 3 8 हो गया, और 6 और 4 10 हो गया, यहाँ पे 0 और यहाँ पे आ गया 1, 2 और 1 3 और 1 4 हो गया। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब, ये आपके सामने मैंने रख दिया और अब मैं आपको पहले यहाँ पे पढ़ा देता हूँ। ये बंटी की फैमिली है, वेंट शॉपिंग पे जानती है, बंटी की फैमिली शॉपिंग पे, दे स्पेंट वो टाइम लगाते हैं, ऑन फर्नीचर स्पेंट मनी लगाते हैं, ऑन फर्नीचर पर इतने पैसे लगाते हैं, और होम एप्लियंसेस होम की चीज़ों पर इतने पैसे लगाते हैं, और होम डेकोरेशन घर के डेकोरेशन तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं, तो इस पर इतने पैसे लगते हैं, तो टोटल अमाउंट स्पेंट। अब पहले नंबर पे हम यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ पे पहले नंबर पे उसने क्या किया, बंटी, क्या लिखते हैं, बंटी फैमिली स्पेंट ऑन फर्नीचर, ओके, इक्वल लगाया, कितने पैसे लगते हैं जी, 15,245। फिर आपने लिखना है बंटी फैमिली स्पेंट ऑन होम एप्लियंसेस, APPLIANCES, इक्वल लगाया, तो यहाँ पे बनता है 9,876। ओके, इसके बाद बंटी फैमिली स्पेंट ऑन डेकोरेशन पे कितने लगाती है जी, 15,678। ऐसे करने के बाद अब आपने यहाँ पे लिखना है टोटल अमाउंट स्पेंड। अच्छा जी, 8 और 6 14 होते हैं, 14 और 5 कितने होते हैं, 19, 9 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, 7 और 4 11 और 1 12, 12 और 7 कितने होते हैं, 19, 1 यहाँ पे, 6 और 2 10, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 और 6 17, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 2 1 3 और 1 4।
दैट्स कॉल्ड आंसर। ओके, तो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे हम 5 की जाने। जी क्वेश्चन नंबर हमने 5 लिखा हुआ है, तो चलते हैं यहाँ से पहले पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द तलीमाबाद फूड फेस्टिवल बंटी फैमिली बाट खरीदती है समोसाज, प्राइस इतनी है। स्प्रिंग रोल, आपके जो स्प्रिंग रोल होते हैं आपने खाए होंगे, वो इतने के हैं, एंड कबाब ये इतने के हैं। तो बंटी इस्टीमेट करना है, क्या करना है, इस्टीमेट द टोटल कॉस्ट ऑफ दीज स्नैक्स। ओके, तो यहाँ पे आपने, मैं बता देता हूँ, आपने यहाँ पे कास्ट ऑफ लिखना है। यहाँ पे लिखो कॉस्ट ऑफ, पहला है आपके पास समोसास, SAMOSAS समोसास। इसके बाद आपने लिखना है कास्ट ऑफ स्प्रिंग रोल। क्या लिखना है, स्प्रिंग रोल। ओके, इसके बाद आपने लिखना है दूसरा, एक और चीज़ थी कबाब, कास्ट ऑफ KABABS कबाब्स। अच्छा, इनकी अब मैं वैल्यू बता देता हूँ। पहले की थी 12,345। ओके, दूसरे की थी 15,678। उसके बाद 11,234। इसके बाद आपको कहता है कि टोटल कॉस्ट क्या करें, यहाँ पे लिख लिया टोटल कॉस्ट। 8 और 4 12, 12 और 5 17, 7 और 4 11 और 1 12, 12 और 3 15, 6 और 3 9 और 1 10 और 2 12, 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9 1 2 3। ये आपका आंसर है। अच्छा जी, इसके बाद अब ये कहता है कि यहाँ पे ना आप इस्टीमेट द सम, क्या करो, इस्टीमेट द सम। तो यहाँ पे बकायदा बताया नहीं गया कि ये 100 के हिसाब से करना है, 10 के हिसाब से करना है, या 1000 के हिसाब से इस्टीमेट करना है। तो मैं यहाँ पे 100 के हिसाब से कर लेता हूँ। किसके हिसाब से, 100 के। तो ये आपके सामने वैल्यूज़ हैं, तो मैं यहाँ पे आपके सामने रख देता हूँ, और मैं इधर ही इसके नीचे ही सॉल्व कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपने लिखना है नियरेस्ट 100, क्या लिख लेना है, 22, सॉरी यहाँ पे कॉमा नहीं, यहाँ पे। ओके, तो आपने नियरेस्ट इसे 100 करना है, तो 100 में आपने सेकंड हिस्सा चेक करना होता है। क्या, सेकंड हिस्सा चेक करने के लिए आपको क्या करेंगे, ये 5 से छोटा है तो अगला हिस्सा बढ़ेगा नहीं, 2 2 और ये 2 वैसे का वैसे, और अगले 2 हिस्सों की जगह आपने 2 0 लगा देंगे। फिर आपने 1 1 1 1 1। अब आप नियरेस्ट 100 के हिसाब से कर रहे हैं, किससे, नियरेस्ट 100 के हिसाब से। तो इसमें फिर सेकंड हिस्सा देखना है, ये 5 से छोटा है तो अगला हिस्सा बढ़ेगा नहीं, तो आपने 1 1 1 और 2 0। अब इसको आपने कर लेना है जी प्लस, इसको भी आप प्लस कर लें, इसको और इसको भी आप प्लस कर लें। ओके, इसको इक्वल लगा लें, 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3, बस ये आंसर है। ओके, ओहो, ठीक हो गया।